कहानी के शुरू होते ही हम डेविड नाम के एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली थी और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर सड़क पे निकलने से मना किया था। खैर डेविड अब एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसकी ओनर है एना। एना के होटल पे ज्यादा रश नहीं है क्योंकि इस तूफान में ज्यादा लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं, इसलिए होटल स्टाफ भी एना का छुट्टी पर था। एना खुद भी यहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन डेविड को देखकर रुक गई। वो डेविड का ऑर्डर ला कर देती है और इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बाहर बाहर किसी की कॉल्स आ रही है। एकदम से उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहाँ एक कार रुकी थी जिसे देखकर एना और भी डर गई थी, यानी कॉल्स करने वाला अब यहाँ तक पहुँच गया था। यह आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। यह आदमी क्योंकि ड्रग एडिक्ट था इसलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले कि यह आदमी एना को मारता है उसके साथ कोई और बदतमीजी करता, पीछे बैठा हुआ डेविड जो ये सब कुछ देख रहा था वो इस आदमी को रुक जाने को कहता है और उसकी यही हरकत एना के हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ा देती है। गुस्से में ही वो डेविड से लड़ने के लिए डेविड तक पहुंच जाता है लेकिन डेविड बहुत ही काम बैठा हुआ था जो उससे कहता है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप मेरे से लड़कर जेल चले जाओ या फिर आप आराम से घर जाओ, अपनी नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यह आदमी डेविड की पुलिस को बुलाने वाली बात से डर गया था, इसलिए चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है और उसका जाना एना को रिलैक्स कर गया था। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की समझदारी ने ये सिचुएशन इतने आराम से हैंडल कर ली थी और इसी वजह से एना डेविड से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी। क्या वो बैठकर डेविड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड मैरिड है। एना का एक्स हस्बैंड अब जाते हुए डेविड की कार का मिरर भी तोड़ गया था लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहता है। वो टेप से अपने साइड मिरर को चिपका कर अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तूफान बहुत तेज था, बारिश हो रही थी, आगे बढ़ना वैसे ही मुश्किल लग रहा था और साथ ही डेविड की कार का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है और इसी दौरान यहाँ से गुजरता है एना का एक्स हस्बैंड। उसे पहले ही डेविड पे गुस्सा था, वो अपना सारा गुस्सा यहाँ डेविड पे निकालना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्लान अंजाम दे देता एक पुलिस कार इसी फ्यूल स्टेशन पे आकर रुक जाती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवा कर आगे की तरफ बढ़ता है एना का एक्स हस्बैंड भी अब उनकी कार का लगातार पीछा कर रखा था और ये चीज डेविड ने नोटिस कर ली थी। डेविड जानता था ये वही आदमी है जिससे उसने होटल में पंगा लिया है और अब नुकसान पहुँचाए बगैर तो ये जाएगा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड की साइड पे अपनी गाड़ी लगाकर ऑफ कर देता है ताकि रात के अंधेरे में उस आदमी को डेविड की गाड़ी दिखे ही न। उसका ये प्लान वर्क भी कर चुका था। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है पर उसे कार नहीं नजर आती। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा इसका पीछा न करने लग जाए। इसे छुपने के लिए वो यही जंगल से निकलती हुई एक छोटी सी सड़क पर चढ़ जाता है। ये सड़क बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, सुनसान इलाका था, डेविड को ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी स्लिपरीपन की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड पे गिर जाती है। डेविड ने काफी कोशिश की कि उसकी कार वहाँ पे सड़क पे आ जाए लेकिन कार के टायर्स बर्फ के अंदर धंसते जा रहे थे। मजबूरन अब वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर्स के इर्द-गिर्द से बर्फ हटाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसे बर्फ की ठंडक ने उसके हाथ जख्मी कर दिए थे। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ टूट जाएंगे। मजबूरन वो अब वापस कार में बैठकर अपनी कार का हीटर ऑन करके अपने हाथों को सेकने लग जाता है। डेविड समझ चुका था कि उसका अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है तब तक जब तक कोई हेल्प के लिए आना। उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं थे कि वो पुलिस को कॉल कर सके। मदद पता नहीं कब आती क्योंकि गवर्नमेंट ने सड़कों पे लोगों को निकलने से मना किया था और ये तो वैसे ही बड़ी वीरान सड़क थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार की बैटरी भी ऑफ कर दी थी। वो अब यहाँ एक सिगरेट लगाता है और उसे पीते पीते ही सो जाता है। सुबह उसकी आँख किसी जानवर के गुर्राने की आवाज से खुली थी। कोई जंगली जानवर उसके आसपास था जिसके डर में डेविड अपनी कार से बाहर भी नहीं निकलता। इस टाइम उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था इसलिए वो अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में अब ये बात भी आती है कि अगर ऐसे ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह ढक लेगी, फिर कोई ये गाड़ी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था, यदि वहाँ इंसान रहते होंगे। इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है कि शायद वहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। वहाँ जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसकी गाड़ी की डिक्की में हम बंधी हुई एना को देखते हैं। डेविड जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे वो एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाने से पहले एना को वार्न करके चाहता है कि इस कार से निकलने की कोशिश भी न करना, लेकिन एना क्यों अपने किडनैपर की बात मानती। वो उसके चाहते ही कोशिश करना शुरू कर देती है और उसके जो हाथ और मुंह टेप से बंधे थे वो उन्हें खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर निकलना चाहती थी लेकिन कार की बैक साइड अंदर से नहीं खुल सकती थी, इसलिए वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। कार के अंदर आते ही वो कार का दरवाजा खोल के बाहर भाग जाती है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूर दूर तक
उसे जब कोई इंसानी जगह नहीं नजर आती तो उसे बेहतर वापस कार में जाने लगता है, जहाँ एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच सकती थी। हाथ पांव उसने अपने खुलवा लिए थे, डेविड से भी मुकाबला करने के वो अब काबिल हो चुकी थी, इसलिए है ना कार के अंदर वापस जाकर बैठ जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अब हम डेविड को देखते हैं, धुएं वाली जगह पहुंचने के चक्कर में वो कार से बहुत दूर आ चुका था और अब उसका पाँव भी एक गड्ढे में फंसकर टूट चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसे यहाँ उठा नहीं जाता, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि अगर वो कुछ देर ही ऐसे और बर्फ में पड़ा रहता तो मर जाता। डेविड अब रेंगते हुए वहाँ पे इस कार के पास आने का फैसला करता है, जहाँ एना अब कार में से अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन उसे यहाँ टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है। हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटता हुआ कार के पास आ चुका था। वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अपनी पैंट काट कर अपना जख्म देखने पर उसकी भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसकी टांग की हड्डी इतनी बुरी तरह टूटी थी कि गोश्त को पार करते हुए वो बाहर निकल आई थी। दर्द में वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसने अपने पास पड़ी एक वायर को अपनी टांग के ऊपर की तरफ बांध लिया ताकि ज्यादा ब्लीडिंग न हो। अपने अंदर थोड़ा कम करने के लिए वो यहाँ जैसे ही हीटर ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कार में छेड़छाड़ की गई थी। वो समझ गया था कि एना के अलावा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर पीछे एना के ऊपर फायर करता, एना उसे ही अचानक से क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में ही उसने एक ख्वाब देखा जहाँ वो इसी बर्फीले जंगल में है, सामने उसके मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पे खून लगा है। ये ख्वाब देखते ही वो डर कर उठ जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए थे और उसकी गर्दन को सीट से। एना उससे सवाल करती है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो और मेरा फोन कहाँ है। जवाब में डेविड बताता है कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया था और हम इस टाइम कहाँ हैं ये मुझे भी याद नहीं क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। एना उससे कहती है जो भी है अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दी होगी, पर डेविड बताता है ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। और ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो गई। एना उसका वॉलेट और फोन नहीं लेती है, लेकिन उसके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। यहाँ डेविड उससे कहता है बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही कार ही सोर्स है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल देखभाल कर करना चाहिए। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म न हो जाए। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जहाँ पे बहुत सारी फेक आईडीज थी, जिसका साफ मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और कभी वो एक जगह टिक कर नहीं रहता। एना बहुत ज्यादा थकी हुई थी, उसे नींद भी आ, इसलिए वो डेविड की कार में रखी हुई बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सो सके। लेकिन डेविड के होते हुए आराम से कैसे सो सकती थी, इसलिए सोने से पहले वो डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर चुकी थी। इस मर्तबा भी बेहोशी में डेविड वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले देखा था। इस बर्फीली जगह पे एक मरा हुआ जानवर जिसका खून डेविड के हाथों पे लगा था। डर के मारे इस मर्तबा भी डेविड होश में आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना पहले से ही जाग चुकी थी और देखिए फौरन बाद एना को भी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और ये मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर देता है ताकि एना बाहर ही फंस जाए। उसकी इस हरकत से एना झुंझला चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उसे जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी, इसीलिए अब वो बेबी सीट जो उसने पहले उठाकर गाड़ी से बाहर फेंकी थी उसकी मदद से गाड़ी की विंडो तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया था। उससे में वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को कत्ल करने की कोशिश करती है और इससे पहले कि डेविड मर जाता, एना के ज़हन में आने वाला कोई अच्छा ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। टूटी हुई खिड़की से लगातार आने वाली सर्दी इनको मार देती, इसलिए एना टेप से उस सारी खिड़की को बंद कर देती है। इस सब के बाद एना हम डेविड का फोन चेक करती है। उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज मिली, जिससे उसे साफ पता चल गया कि डेविड ने एक एकदम से उसके होटल में आके उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो काफी अरसे से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। परेशान है ना, अब उसकी गाड़ी चेक करती है जहाँ उसे बहुत सी लड़कियों की आईडीज मिलती हैं और इससे वो ये भी जान लेती है कि है ना वो पहली लड़की नहीं जिसे डेविड ने किडनैप किया हो, बल्कि वो पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। झुंझला कर एना डेविड से सवाल करती है तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारते हो और आज तक कितनी लड़कियों को मारा है। जवाब में डेविड कहता है याद नहीं, या वो एना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहली लड़की को बेवकूफ बनाकर मारने के लिए उसने एक पूरी प्लानिंग की थी। उसने अपना हुलिया शरीफ बना लिया, अपने हाथ में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो मैरिड लगे और अपनी गाड़ी की बैक साइड पे एक बच्चों वाली सीट रख ली जिससे ये फील हो कि वो एक फैमिली वाला है।
और ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। घंटों सड़क पे गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड बताता है मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो मेरे से फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बात हुई उसे डराने लगी। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार डाला। डेविड बताता है वो मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए, जिनमें से कुछ तो अभी तक मुझे याद भी नहीं। उसकी बात ये हैना को डरा रही थी, इसलिए हैना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। डेविड सो जाता है और हैना भी यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो क्रिएचर उनकी कार के फ्रंट मिरर पे हाथ मारती है तब जाकर इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान है या इंसान जैसी है। इससे पहले कि क्रिएचर इनकी गाड़ी तोड़कर इन्हें मार देता, हैना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और बहुत मर्तबा कार को हॉर्न दे देकर उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। डेविड इस क्रिएचर के यहाँ तक पहुँचने का जिम्मेदार हैना को मान रहा था, लेकिन हैना उसे याद करवाती है कि उसका खून जो बाहर बर्फ में पड़ा है उसी की वजह से ये क्रिएचर यहाँ आई। डेविड का जख्म अब बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसके पास वक्त बहुत कम था, ये भी हो सकता था कि वो यहीं मर जाता। हैना यहाँ डेविड को इस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ये एक रूह थी, एक भूत था। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ पे आए बुरे लोगों को उठाकर मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो उसके ख्वाबों में आकर उसे डराती है। ये सुनकर अब डेविड पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उसे भी ख्वाब में कई मरतबा एक क्रिएचर नजर आई थी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ा ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से ये लोग जिंदा रह सके। डेविड को लग रहा था कि वो अब यहाँ मरने वाला है, इसलिए वो हैना को अपनी कहानी बताता है कि आखिर क्यों उसने ये मर्डर्स करना शुरू किए। वो जब छोटा था तब उसकी मॉम उस पर बहुत जुल्म करती थी और इसी वजह से वो इतना सख्त दिल हो गया। उसे सबसे पहले अपनी मॉम को मारा था और अब इन लड़कियों को मारकर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता था, लेकिन असल बात ये थी कि वो लड़कियों से डरता था। हैना भी यहाँ अपनी दुखिया स्टोरी सुनाती है कि जब वो भी छोटी थी तो उसके डैड उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई। हैना को लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसलिए वो हैना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो तो ये सब करके सिर्फ हैना को बेवकूफ बना रहा था। हैना को बातों में लगाकर वो अपने हाथ पांव छुड़वा चुका था और इससे पहले कि हैना को समझ पाती वो हैना का गला घोटकर उसे मारने की कोशिशों में लग जाता है। अभी हैना पूरी तरह मरी नहीं थी कि अचानक कोई उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बाहर से अंदर आने वाली वही स्पिरिट, वही क्रिएचर थी जिसकी कहानी हैना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में वो हैना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन हैना अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो जैकेट ही उतार देती है जिसे उस क्रिएचर ने पकड़ा हुआ था। ऐसे क्रिएचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगता है। डेविड यहाँ से ले जाने के बाद हैना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर लेती है और वो क्रिएचर दोबारा यहाँ आकर उसे ढूंढ न ले इसलिए वो कार के ट्रंक में छुप जाती है। उसने कोई मोटे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, शायद ये सर्दी अब उसे मार देती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बर्फीला तूफान रुक जाता है और बर्फीले तूफान के रुकते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां यहाँ आ जाती हैं, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पे भी पड़ जाती है। वो जैसे ही इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के ऑर्गन नजर आ रहे थे। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने पे उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला, लेकिन फिर जब वो गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ हैना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उसकी जान बच जाएगी और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।